वोट चोर और पेपर चोर के बाद अब बीजेपी के लिए जमीन चोर का नारा भी गूंज रहा है। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष लगातार सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। वोट चोरी और पेपर चोरी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार तो पहले से ही की हुई है। इसी बीच बिहार कांग्रेस की तरफ से एक श्रृंखला की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है 20 साल 20 सवाल। इसके तहत तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। साथ ही 20 साल 20 सवाल के नाम से एक नई श्रृंखला की शुरुआत भी की गई है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी हर दिन बिहार में एनडीए सरकार से 20 सालों में किए गए कामों का हिसाब मांगेगी, जिनमें जनता से जुड़े तमाम मुद्दे शामिल होंगे और सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को 1 रुपए में जमीन देने का मुद्दा भी उठाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने कहा, भागलपुर के जिस पावर प्लांट की हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी शुरुआत यूपीए सरकार के समय हुई थी। उस वक्त राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने दोस्त अडानी को सौंप दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए। सवाल पूछे गए, अडानी को इस प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन क्यों दी गई? इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ने जितना बजट रखा था, सरकार के पास भी उतना ही बजट आवंटित था। फिर ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया गया? उन्होंने आगे सवाल किया, इस प्रोजेक्ट से कुल 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होना है, जो अब बिहार के लोगों के पास नहीं, अडानी के पास पहुंचेगा। कन्हैया कुमार ने आगे सवाल पूछा, अडानी दूसरे राज्यों में फिक्स रेट पर 3 रुपए या 3.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ठेका ले रहे हैं, लेकिन बिहार में यही ठेका इन्हें 6 रुपए प्रति यूनिट से भी ज्यादा पर मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ऐसे मनमाने रेट पर अडानी को ये प्रोजेक्ट क्यों सौंपा गया? बिहार चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के इन सवालों पर सरकार की चुप्पी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कांग्रेस की नई मुहिम के तहत सरकार से सवाल पूछने का सिलसिला 20 दिन तक जारी रहेगा। जानकारों का कहना है कि अगर विपक्ष के इन सवालों के जवाब मोदी सरकार नहीं दे पाई, तो इसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।